कोविड-19 की नई गाइडलाइंस पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आ चुकी हैं। दोबारा से एरियाज को रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में डिस्टिंग्विश किया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। आज की अगर बात की जाए तो रेड जोन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है और लखनपुर का कंटेनमेंट जोन है, जो कि नेशनल हाईवे 44 के 500 मीटर के रेडियस में आप जानते हैं कि जहां से आप एंट्री करते हैं लखनपुर में, उस एरिया को भी रेड जोन में रखा गया है। और जवाहर टनल का एरिया दोनों साइड का, उसे भी रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में आपकी कश्मीर प्रोविंस की सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक्सेप्ट फॉर श्रीनगर, और सारी डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस की जो हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। इस समय ग्रीन जोन में पूरे जम्मू कश्मीर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं है। वहीं अगर बात करें जो आज नई गाइडलाइंस आई हैं, आपको पहले क्लैरिटी दे दें कि अभी जो कोविड का कर्फ्यू अनाउंस किया गया है, जो कंप्लीट लॉकडाउन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अनाउंस किया गया है, वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा थर्सडे 7 AM तक वो कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ये जो कोविड-19 की गाइडलाइंस नई आई हैं, ये पूरे मई के महीने के लिए हैं, जो कि 31 मई तक जो है वो लागू रहेंगी। अब इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ अब परमिसिबल है और कौन सी एक्टिविटीज़ परमिसिबल नहीं है। सबसे सिग्निफिकेंट इसमें से ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सभी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद रखा गया है इन पर्सन एजुकेशन के लिए 31 तारीख तक। और ये भी कहा गया है कि किसी टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड से पढ़ाएंगी और फिजिकल प्रेजेंस जो है वो केवल उन्हीं कोर्सेज के लिए अलाउ किया जाएगा, जैसे लेबोरेटरी वर्क है, रिसर्च वर्क है, जिसमें इन प्रेजेंस आना ज़रूरी है। स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो भी ऑन कैंपस जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट नहीं करेंगे और बंद रहेंगे 31 मई तक। साथ ही में टीचर्स को लेकर भी इस ऑर्डर में क्लैरिटी के साथ ही कहा गया है कि इन स्कूल्स, कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की जो टीचर्स भी हैं, उनकी भी इन पर्सन अटेंडेंस जो है वो इंस्टीट्यूट्स नहीं मांगेंगे। टीचिंग स्टाफ जो है ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से कंडक्ट करेंगी। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो इस रिगार्ड में अपने गाइडलाइंस भी इशू कर दें, ये इस ऑर्डर में कह दिया गया है। साथ ही में यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा है कि इन पर्सन अटेंडेंस केवल मिनिमल स्टाफ की, जो कि रिसर्च वर्क के लिए, लैब वर्क के लिए, थीसिस वर्क के लिए ज़रूरी है, केवल उन्हीं को परमिशन दी जाए। साथ ही में अगर बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, ये भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के कामकाज के लिए अगर ऑफिशियल ड्यूटीज़ करने के लिए किसी टीचर की रिक्वायरमेंट हो तो ये ऑर्डर उन्हें एग्जेम्प्ट नहीं करता है। ये भी कहा है कि जो ऑर्डर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर हैं, जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लोग जा भी रहे हैं, जो मिनिमल स्टाफ जा भी रहा है, उन्हें भी पूरे SOPs का पालन करना है। उसके अलावा जितने भी पेड पब्लिक पार्क्स हैं जम्मू कश्मीर में, उन सभी को बंद कर दिया गया है विजिटर्स के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर वही ऑर्डर है कि केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकती है। उसके अलावा जो 50% शॉप्स का ऑर्डर किया गया था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने जो नोटिफाई भी किया था कि सभी मार्केट कम्प्लेक्सेस में, बाजार्स में, मॉल्स में, जो कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर हैं, वहाँ केवल 50% शॉप्स खुलेंगी। अब इस ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई तक, माफ़ कीजिएगा, 31 मई 2021 तक जो है 50% शॉप्स ही जो अलग अलग मार्केट्स हैं वहाँ पर खुलेंगी, जो कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा गैदरिंग्स और फंक्शंस के लिए सीलिंग जो की गई है 20 है फ्यूनरल्स के लिए और 50 है अन्य सभी गैदरिंग्स के लिए, चाहे वो इंडोर्स हो या आउटडोर्स हो। बाहर अगर आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं किसी ग्राउंड में या फिर इंडोर्स किसी हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं, 50 से ज़्यादा लोग एक समय पर इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये भी कहा है जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है कंपल्सरी टेस्टिंग की सभी इनकमिंग ट्रैवलर्स की, उसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए। रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, यानी कि चाहे वो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या चर्चेज हैं, इन सभी पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन ये कहा गया है कि सभी SOPs को जो है इन जगहों पर फॉलो करना ज़रूरी है। उसके अलावा ये कहा है कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर या सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके का लोकल लॉकडाउन बिना स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को नोटिफाई किए हुए, बिना स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी से प्रायर कंसल्टेशन किए हुए नहीं नोटिफाई करेगा। उसके साथ साथ कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है वो सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जो कि एक वीकेंड लॉकडाउन की तरह बताया जा रहा है कि हर हफ्ते फ्राइडे को शाम 7 बजे कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा और सुबह 7 बजे ईच मंडे तक जो है कंप्लीट कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा हर वीकेंड पे। कंप्लीट कर्फ्यू में केवल एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज को मूवमेंट करने की इजाज़त होगी।
होलसेलर्स को फ्रूट्स, सब्जी मंडी, इन सभी को ओपन होने की इजाज़त होगी, वो भी रेगुलेटेड मैनर में। शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, बाजार्स वगैरह सब बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, पार्क, जू सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट जो होटल्स में है केवल वो इन हाउस गेस्ट के लिए जो है वो फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी उनको गेस्ट को सर्व केवल उनके रूम्स में करना है। रिलीजियस और सोशल गैदरिंग जैसे कि मैरिजेस में है उन्हें इजाज़त दी गई है, लेकिन उसमें भी जो सीलिंग है उसका पूरा पूरा पालन करना है। और ये भी कहा है कि जो एसेंशियल सप्लाईज है या फिर जो नोमैड्स माइग्रेट कर रहे हैं या दरबार मूव के जो ऑफिशियल्स मूव कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की रोक जो है वो नहीं लगाई जाएगी। साथ ही में कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट जो एसेंशियल गुड्स की है उन पर भी नहीं होगी। और आईटी सेक्टर के ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, आईटी, टेलीकॉम, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के, उन्हें परमिट किया गया है। इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट हैं, उन्हें परमिट किया गया है। मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है इसके दौरान। और ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि अपनी ड्यूटीज़ पर जा रहे हैं, जब वो अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे तो उनके ऊपर भी किसी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। जो डेवलपमेंट के और कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उन्हें भी बिना किसी हिंड्रेंस के चलने की इजाज़त दी जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जहां पर ज़रूरत पड़े तो वो पासेस भी इशू कर सकते हैं। ये भी कहा है कि जिस समय ये लॉकडाउन लगेगा तब भी वैक्सीनेशन ड्राइव हॉल्ट नहीं होगी। ये मत सोचें कि अगर आप सैटरडे को, संडे को अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं या फ्राइडे को शाम को फ्राइडे को जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो वीकेंड लॉकडाउन को कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा। वैक्सीनेशन के ऊपर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होगा। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इस दौरान में, ये जो 3 दिन है, इसमें ऑर्डर निकाल देंगे सेक्शन 144 का, ताकि लोग जो हैं वो इकट्ठे ना हो। और लोकल प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि डिप्टी कमिश्नर्स को लगता है कि लेने ज़रूरी हैं, या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन नोटिफाई करना ज़रूरी है, या फिर किसी असेंबली को ना होने देना ज़रूरी है, तो वो फैसले जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। उसके अलावा जो ऑलरेडी जो एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जा रहा था, यानी कि रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में जो ऑलरेडी एक्टिविटीज़ की जा रही थी रेगुलेट, उनके बारे में अगर बताया जाए तो ये कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है रेड जोन्स का, कंटेनमेंट जोन्स का खासतौर पर, वो उसी तरीके से रहेगा। और उसके अलावा जो प्रोटोकॉल है कि कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग जो है सभी इनकमिंग पैसेंजर्स की होगी, चाहे वो बाय एयर आ रहे हैं, बाय रेल आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं। लॉकडाउन जहाँ जहाँ पर है, आपको बता दें कि जम्मू में है, श्रीनगर में है, बारामूला में है, बड़गाम में है, ये 4 जगहें हैं जहाँ पर इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जो कि थर्सडे तक रहेगा। लेकिन साथ ही में ये जो वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई है, जो कि हर हफ्ते इस मई के महीने में फ्राइडे शाम 7 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक रहेगी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगेगा। उसके अलावा आपको ये बता दें कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है पैसेंजर्स के एंट्री पर नहीं लगाई जाएंगी। और स्पेशल फोकस दिया जाएगा इंश्योर करने में कि वो एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा केसेस आने के चांसेस है, उन एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जाए, उन एरियाज़ में टेस्टिंग जो है उसे इंक्रीज़ किया जाए। जितने भी लोग आ जा रहे हैं या जितने भी लोग ट्रैवलर्स हैं उनकी टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी की गई है। और वो एक्टिविटीज़ जिन्हें पूरे यूनियन टेरिटरी में फंक्शन करने की इजाज़त दी गई है, उसमें ओपीडीज़ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ई कॉमर्स और ई कुरियर सर्विस हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री और रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कैंटीन्स और ईटीज़ बस स्टैंड्स पे हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज जहाँ जो रेड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जिन्हें परमिशन की ज़रूरत है। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो होटल्स में वो ऑपरेट कर सकते हैं होम डिलीवरी के लिए, टेक अवे के लिए और डाइनिंग एट 100% कैपेसिटी। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पहले से भी अलाउ की गई हैं। मेन जो फैसला लिया गया है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर लिया गया है कि वो सारे बंद रहेंगी मई के एंड तक भी। और उसके अलावा टीचर्स को लेकर कह दिया गया है कि टीचर्स को भी आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में जो 50% शॉप ऑर्डर है वो सबसे सिग्निफिकेंट है कि वो भी कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा बात करें कि रेड डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ें अलाउड हैं, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ें अलाउड है। रेड डिस्ट्रिक्ट में मेन जो एसेंशियल कामकाज हैं वो तो अलाउड हैं, लेकिन उसके अलावा जो है बड़ी गैदरिंग्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। और ऑरेंज जोन में ख़ास तौर पर, क्योंकि बाकी मेजॉरिटी जो एरिया है वो ऑरेंज जोन के अंदर ही है, इसीलिए ऑरेंज जोन में कहा है कि कोई भी पार्किंग रोड साइड बाजार्स में, मार्केट कम्प्लेक्सेस में, मार्केट एरियाज़ में नहीं होगी। साथ ही में जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 100% कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं, लेकिन उनको SOPs फॉलो करने हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है इंडिविजुअल्स की इन प्राइवेट व्हीकल्स विदाउट क्रॉसिंग अ कंटेनमेंट जोन जो है वो 4 और 2 व्हीलर्स में अलाउड की जाएगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है
वो भी ऑपरेट कर सकती है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच में ही, या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपस में ट्रैवल, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं जा सकते। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में कोई भी इस समय ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हो। उसके अलावा अगर बात करें रेड डिस्ट्रिक्ट में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि सुबह 9 बजे से 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, और उसके अलावा पार्किंग नहीं होगी ऑन रोड्स। प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं वो कोशिश करेंगे कि वो अपने जो स्टाफ है उसको 50% पे लिमिट कर दें। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्टेटर्स। केवल 50% टैक्सीज, मैक्सी कैब्स और कैब एग्रीगेटर्स जो हैं वो उन्हें अलाउ किया जाएगा एक दिन में रन करने के लिए। और जो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है रेड जोन से ग्रीन जोन में, उसे बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है कि रेड जोन से आप ग्रीन जोन में भी नहीं जा सकते और रेड जोन से आप ऑरेंज जोन में भी नहीं जा सकते। इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को भी ये कहा है कि रूट्स नोटिफाई कर देंगी, जहां पर जो है JKSRTC की बसेस जो हैं वही फुल सीटिंग कैपेसिटी पे चल सकती हैं, लेकिन जो बाकी बसेस हैं 50% कैपेसिटी पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो चलना है। और यही गाइडलाइंस जो इस समय है जम्मू कश्मीर की सरकार ने दोबारा से नोटिफाई की हैं मई के महीने के लिए। ज़्यादा कोई डिफरेंस पिछले महीने के कंपैरिजन में नहीं है, और जो ऑलरेडी ऑर्डर्स दिए गए थे, चाहे वो स्कूल्स को लेकर हो, कॉलेजेस को लेकर हो, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर हो, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है पूरे मंथ के लिए। लेकिन साथ ही में सिग्निफिकेंट ये है कि अभी जो वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई है कि कंप्लीट कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा फ्राइडे शाम 7 बजे से मंडे सुबह 7 बजे तक। हर हफ्ते पूरे महीने में सब कुछ बंद रहेगा सिवाय एसेंशियल्स के। तो ये ऑलरेडी जब हमने कोविड की फर्स्ट वेव देखी थी उस समय भी इसी तरीके के फैसले जो हैं वो प्रशासन के द्वारा लिए गए थे कोविड-19 के केसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब दोबारा से वही पैंतरे अपनाने पड़ रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 के केसेस को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, बड़गाम हो, जहां पर इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और जिस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है थर्सडे तक, आप समझें कि थर्सडे सुबह 7 बजे तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद फ्राइडे को शाम 7 बजे को दोबारा से लॉकडाउन जो है वो सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लगेगा, उसमें ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो वो 1-1.5 दिन का ही समय जो है लोगों के पास होगा कि आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो सामान खरीद सकते हैं, कोई चीज़ आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उस 1-1.5 दिन के बाद जो है और 84 आवर्स तक जो है कंप्लीट लॉकडाउन देखने को मिलेगा, और ये हर हफ्ते होगा इस महीने के एंडिंग तक। फिलहाल इतना ही। आज और डिटेल्स जब आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।